हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं सुनील सहारण एक बार फिर से आप सभी को साइंस की दुनिया में लिए चलता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम। क्या है कंकाल तंत्र, किसे कहा जाता है कंकाल तंत्र और क्या इसके प्रमुख कार्य होते हैं। तो आइए इन सब के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। शरीर का वह तंत्र जो पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है उसे क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र कहा जाता है। कंकाल तंत्र का मेनली कार्य क्या है? शरीर को एक निश्चित आकृति व आकार प्रदान करना, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना। तो ये दो प्रमुख कार्य हैं कंकाल तंत्र के। यानी निश्चित आकृति व आकार कौन प्रदान करता है? कंकाल तंत्र प्रदान करता है। अगर कंकाल तंत्र की उत्पत्ति की बात की जाए कि यानी जिस वक्त कोई भी शिशु का भ्रूण होता है तो उसके अंदर कंकाल तंत्र का निर्माण है वो किससे होता है? तो वो होता है मीजोड्रम से। किससे होता है? मीजोड्रम से होता है। अब इसके बाद चलिए देखते हैं हम कि कंकाल तंत्र है वो मेनली दो टाइप्स का होता है। एक होता है बाह्य कंकाल और दूसरा होता है अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? यह शरीर को बाहर से आच्छादित रखता है, यानी बाहर की तरफ का जो आवरण बना होता है उसे कहा जाता है बाह्य कंकाल, और शरीर के अंदर का जो आवरण बना होता है उसे कहा जाता है अंतः कंकाल। अब बात की जाए कि बाह्य कंकाल की जो उत्पत्ति है वो एक्टोड्रम से होती है, जबकि अंतः कंकाल की जो उत्पत्ति है वो मीजोड्रम से होती है। तो दोनों में बेसिक फर्क ये है कि बाह्य कंकाल एक्टोड्रम से बना होता है और अंतः कंकाल है वो मीजोड्रम से निर्मित होता है। अब बाह्य कंकाल में क्या क्या चीजें आती है? तो बाह्य कंकाल के अंदर बाल, नाखून, दांत आदि किसमें मौजूद होते हैं? बाह्य कंकाल के अंदर आते हैं। और अगर अंतः कंकाल की बात करें तो अंतः कंकाल है वो मेनली अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर के बना होता है, यानी हड्डियों और मांसपेशियों से मिलकर जो बना होता है उसे कहा जाता है अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल है ये मृत भाग होता है, यानी इसकी सभी सेल्स है वो डेड होती है, कोई भी कोशिका जीवित नहीं होती है। इसीलिए बाल, नाखून, दांत आदि को काटने से दर्द महसूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये एक मृत भाग होता है। जबकि अंतः कंकाल की बात करें तो अंतः कंकाल एक जीवित भाग होता है। इसके बाद कि बाल व नाखून है वो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो बाल और नाखून है वो कौन सी प्रोटीन? पक्षियों के अंदर मौजूद चोंच व पंख भी किस प्रोटीन के बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो इंसानों की बात की जाए तो बाल व नाखून केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, और पक्षियों में चोंच व पंख किसकी बनी होती है? केराटिन प्रोटीन की बनी होती है। मवेशियों की बात की जाए यानी पशुओं की बात की जाए तो उनमें बाल, खुर, सींग आदि भी किसके बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन के ही बने होते हैं। अब कई जो कीट होते हैं उनके ऊपर एक कवच होता है, तो कीटों के ऊपर जो कवच होता है यानी बाह्य कंकाल वो किसका बना होता है? वो होता है काइटिन प्रोटीन का बना। किसका बना होता है? काइटिन प्रोटीन से निर्मित होता है। मेंढक में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि कौन से जंतु में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। तो मेंढक के अंदर बाह्य कंकाल है वो नहीं पाया जाता है। चलिए हम बात करते हैं डिटेल में मानव कंकाल की, यानी इंसानी कंकाल की हम डिटेल में हम पढ़ते हैं कि भ्रूण में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। यानी शुरुआत के अंदर जिस वक्त कोई भी बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो उस वक्त उसके अंदर हड्डियों की या अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 300 मौजूद होती है। वहीं अगर बच्चे में बात की जाए तो बच्चे में 270 से लेकर के 280 हड्डियां पाई जाती है। और अगर हम एक वयस्क या मैच्योर पर्सन की बात करें तो उसके अंदर हड्डियों की संख्या है वो 206 मौजूद होती है। कितनी? 206। यानी भ्रूण अवस्था के अंदर 300, बच्चे के अंदर 270 से 280 और वयस्क के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती है। अस्थियों एवं हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। किसको? अस्थियों एवं हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहा जाता है, और उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। तो दोनों शब्द अलग अलग हैं, यानी अस्थि यानी हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी और उपास्थि यानी मांसपेशियों के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है।
तो अब देखते हैं कि मानव कंकाल के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती है। तो ये 206 हड्डियां कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं, किस अंग के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है। चलिए एक एक करके सबके बारे में चर्चा करते हैं। तो मेनली जो मानव कंकाल होता है यानी 206 हड्डियों का जो बना होता है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है अक्षीय कंकाल और दूसरा इसका पार्ट होता है अनुबंधी कंकाल। अक्षीय कंकाल यानी वह भाग जो मुख्य अक्ष बनाता है उसे अक्षीय कंकाल कहा जाता है, और अनुबंधी कंकाल वह कंकाल जो अक्षीय कंकाल के साथ जुड़ा हुआ होता है या मुख्य अक्ष के साथ जुड़ा रहता है उसे अनुबंधी कंकाल कहा जाता है। अब अक्षीय कंकाल की बात की जाए तो उसके अंदर टोटल अस्थियों की संख्या कितनी पाई जाती है, 80 अस्थियां पाई जाती है। वहीं अगर अनुबंधी कंकाल की बात की जाए तो इसमें कितनी अस्थियां होती है, 126, यानी 80 और 126 कुल मिलाकर के कितनी पाई जाती है, 206 हड्डियां पाई जाती है। अब एक एक करके डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अक्षीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल के अंदर जो टोटल 80 अस्थियां पाई जाती हैं उनमें से 29 अस्थि किसमें होती है, सिर के अंदर या खोपड़ी में मौजूद होती है। रीढ़ की हड्डी की बात की जाए तो उसमें 26 होती है, और ये बच्चों में कितनी होती है, 33 होती है। इसी वजह से बच्चों में हड्डियां हैं वो ज़्यादा पाई जाती है। पसलियां हैं वो कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी का मतलब कुल अस्थियों की संख्या कितनी होगी, 24। सीने की अस्थि है वो एक होती है और उसे कहा जाता है स्टर्नम। क्या कहा जाता है, स्टर्नम। वहीं अगर अनुबंधी कंकाल की बात की जाए तो दोनों हाथों में मिलाकर के कितनी पाई जाती है, 60 हड्डियां मौजूद होती है। कितनी होती है, 60 हड्डियां। और दोनों पैरों में मिलाकर कितनी होती है, 60। तो यानी दोनों पैर और दोनों हाथों में अस्थियों की संख्या सेम पाई जाती है। अब मेखलाओं की बात की जाए, अंश मेखला और श्रोणी मेखला कुल मिलाकर के अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6। चलिए हम इसके बाद में बात करते हैं डिटेल से अक्षीय कंकाल की। तो अक्षीय कंकाल में हमने देखा कि टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 29। कितनी होती है, 29। अब 29 हड्डियां कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो सबसे पहले देखिएगा कपाल यानी क्रोटी जिसे खोपड़ी भी कहा जाता है, उसके अंदर टोटल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 8 अस्थियां पाई जाती है। कितनी अस्थियां, 8 अस्थियां पाई जाती है। चेहरे की बात की जाए तो चेहरे के अंदर टोटल 14 अस्थियां पाई जाती है। कान की बात की जाए तो कान में टोटल 6 अस्थियां पाई जाती है। उनमें से अलग अलग 3-3 दोनों कान में पाई जाती है। चलिए अब एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। एकमात्र स्वतंत्र जो अस्थि है, हड्डी है, वो हायोइड होती है, जो कहाँ पाई जाती है, कंठ के अंदर पाई जाती है। जब किसी व्यक्ति को फांसी लगाई जाती है तो उसके सबसे पहले हायोइड अस्थि ही दुर्घटनाग्रस्त या क्षतिग्रस्त होती है और उसी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। तो आंख की अस्थि है उसे क्या कहा जाता है, लेक्राइमल। क्या कहा जाता है, लेक्राइमल। तालू की जो अस्थि होती है उसे कहा जाता है पैलेटाइन। क्या कहा जाता है, पैलेटाइन। गाल की अस्थि को कहा जाता है जाइगोमैटिक। क्या कहा जाता है, जाइगोमैटिक। जबड़े की जो अस्थि होती है, जबड़े के अंदर जो अस्थि मौजूद होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है जिसे मैंडिबल भी कहा जाता है। तो मैंडिबल सबसे मजबूत अस्थि होती है। अब जबड़े की अस्थि है वो मेनली दो प्रकार की होती है, यानी ऊपरी जबड़े की अलग होती है और निचले जबड़े की अलग होती है। ऊपर वाले जबड़े में जो अस्थि पाई जाती है वो मैक्सिल होती है। कौन सी होती है, मैक्सिल। और नीचे की जबड़े में पाई जाती है वो कौन सी होती है, मैंडिबल। और नीचे वाले जबड़े में मैंडिबल जो अस्थि होती है वही सबसे मजबूत हड्डी होती है। मैक्सिल हड्डी है वो एक जगह स्थिर रहती है, हिलती डुलती नहीं है, जबकि मैंडिबल है वो मूवमेंट करती रहती है, जिसकी वजह से नीचे वाला जबड़ा है वो हमारा हिल सकता है, ऊपर वाला जबड़ा नहीं हिलाया जा सकता। इसके बाद बात करते हैं कर्ण अस्थियां यानी कान में पाई जाने वाली अस्थियों के बारे में। तो कान का प्राथमिक कार्य क्या है, कान का प्राथमिक कार्य है शरीर का संतुलन बनाना, यानी शरीर का संतुलन बनाने का मेन काम कौन करता है, कान करता है। कान के पर्दे को टिम्पेनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिम्पेनम। और कान के बाहरी भाग को कर्ण पल्लव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्ण पल्लव। अब कान मेनली 3 भागों में बंटा होता है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकरण। कौन कौन सा, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकरण। अब इसके अंदर मेनली जो अस्थियां पाई जाती है वो पाई जाती है मध्य कर्ण के अंदर। कर्ण अस्थियां मध्य कर्ण में पाई जाती है और ये 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 3।
इनको आप मिस वर्ड से याद रख सकते हो। कौन से वर्ड से? MIS, यानी मिस वर्ड से याद रख सकते हो। मैलियस इंकस स्टेपिज, कौन सी? मैलियस इंकस स्टेपिज। तो मैलियस है वो बाह्यकरण यानी बाहर की तरफ मौजूद होती है, इंकस मिडल में होती है और स्टेपिज है वो अंतःकरण की तरफ, अंदर की तरफ मौजूद होती है। तो मैलियस, इंकस और स्टेपिज। शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो वो कौन सी होती है? स्टेपिज ही होती है। तो यहाँ पर नोट लगा हुआ है या बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज होती है। कौन सी होती है? स्टेपिज। मैलियस अस्थि हथौड़े के आकार की होती है, अतः इसे हैमर अस्थि भी कहा जाता है। तो पूछ लिया जाए कि शरीर की ऐसी कौन सी अस्थि है जिसे हैमर अस्थि भी कहा जाता है या हथौड़े के आकार की अस्थि, तो वो है मैलियस। कौन सी है? मैलियस। इसके बाद है पसलियाँ। तो पसलियाँ पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती हैं और आगे सीने की अस्थि स्टर्नम कहा जाता है। पसलियाँ और पसली पंजर पिंजरे नुमा संरचना बनाते हैं, इससे फेफड़े व हृदय सुरक्षित रहता है। तो यानी कि पसलियाँ आपस में जब मिलती हैं तो वह पिंजरे नुमा संरचना का निर्माण कर देती है आगे की तरफ और पीछे पीठ की तरफ। उनके बीच के अंदर फेफड़ा व हृदय मौजूद होता है। फेफड़े व हृदय शरीर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो हर टाइम एनी टाइम चलता रहता है, जिसकी वजह से इंसान है वो जीवित रहता है। तो फेफड़े व हृदय की सुरक्षा करने के लिए कौन मौजूद है शरीर के अंदर? पसलियाँ पाई जाती है। पसलियों की संख्या है वो 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी का मतलब टोटल 24 अस्थियाँ पाई जाती हैं, पसलियाँ पाई जाती है, इनमें से 12 जोड़ी कहा जाता है। यानी आगे की तरफ जो पाई जाती है उसे कहा जाता है स्टर्नम, यानी आगे की तरफ सीने के अंदर मौजूद होती है उसे कहा जाता है स्टर्नम, और पीछे की तरफ जो मौजूद होती है पीठ के अंदर उसे कहा जाता है रीढ़ की हड्डी। यानी रीढ़ की हड्डी और स्टर्नम दोनों के बीच में आपस में जुड़ी रहती है पसलियाँ। शुरुआती 1 से 7 पसलियों को वास्तविक या सत्य पसलियाँ कहा जाता है। यानी 1 से 7 तक की जो पसलियाँ होती है उन्हें क्या कहा जाता है? वास्तविक या सत्य पसलियाँ कहा जाता है। 8, 9 व 10वीं पसलियों को आभासी, नकली, काल्पनिक, कूट पसलियाँ कहा जाता है। वास्तविक पसली है 1 से 7 और 8, 9, 10 को कहा जाता है आभासी, नकली, काल्पनिक। 11वीं व 12वीं पसली को मुक्त या प्लावी तैरने वाली पसलियाँ कहा जाता है। यानी मुक्त पसली किसको कहा जाता है? 11वीं व 12वीं को। इसके बाद चर्चा करते हैं हम रीढ़ की हड्डी के बारे में, जिसे कशेरुक दंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कशेरुक दंड। वे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कशेरुकी कहा जाता है। कशेरुकी वो जीव होते हैं जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। एग्जाम्पल है मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। तो इंसान किस में आते हैं? स्तनधारियों के अंदर, और इंसान के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी 26 यानी बच्चों में 33 होती है और वयस्क के अंदर 26। तो 26 हड्डियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें कशेरुका या वर्टिब्री कहा जाता है। इन्हें वर्टिब्रा कॉलम भी रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है। अभी इसके बाद में ये एक सिंपल सा इसका चित्र बनाया गया है कि मस्तिष्क का जो फोरामेन पार्ट होता है यानी जब बाहर अंदर, वहाँ से रीढ़ की हड्डी है वो जॉइंट होती है, जिसे प्रथम कशेरुका है उसे एटलस कहा जाता है। गर्दन में 7 कशेरुकाएँ जिन्हें सर्वाइकल कहा जाता है। वक्ष में 12 कशेरुकाएँ जिन्हें थोरेसिक कहा जाता है। गर्दन में सर्वाइकल, वक्ष में थोरेसिक और कमर में पाई जाती है उन्हें कहा जाता है लंबर। क्या कहा जाता है? लंबर। बच्चों में 5 सैक्रम पाई जाती है, जबकि बच्चों में कोडम है या पूंछ कशेरुका कितनी पाई जाती है? 4 पाई जाती है। तो ये है रीढ़ की हड्डी का डायग्राम। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अनुबंधी कंकाल की। किसकी बात करते हैं? अनुबंधी कंकाल की। अनुबंधी कंकाल के अंदर हाथ की अस्थियां कितनी मौजूद होती है? 30। पहले बता चुका हूं कि हाथ और पैर दोनों में हड्डियों की संख्या सेम होती है और कितनी होती है? 30 होती है। सबसे ऊपर की तरफ पढ़ते हैं हम कंधा। कंधे के अंदर 2 हड्डियां मेनली मौजूद होती हैं जिन्हें क्लेविकल और स्कैपुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लेविकल और स्कैपुला। उसके बाद एक मजबूत हड्डी जुड़ी होती है जिसे कहा जाता है ह्यूमरस। क्या कहा जाता है? ह्यूमरस। ह्यूमरस कोहनी के अंदर, उसके बाद मिडिल पार्ट कोहनी, और कोहनी से नीचे का जो पार्ट होता है उसके अंदर 2 हड्डियां मौजूद होती है जिन्हें रेडियस और अल्ना कहा जाता है। तो यानी हाथ के जो मेन पार्ट होता है उसके अंदर 3 हड्डियां पाई जाती है बड़ी बड़ी, ह्यूमरस और नीचे की तरफ रेडियस, अल्ना, 3 हड्डियां मौजूद होती हैं।
इसके बाद अगर हाथ की यानी पंजे की बात की जाए तो उसके अंदर सबसे पहले कलाई की अस्थियां, जिन्हें कहा जाता है कार्पल्स। कार्पल्स की संख्या हाथ के अंदर कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। हथेली की जो अस्थियां हैं उन्हें मेटाकार्पल्स कहा जाता है। यानी पहले कार्पल्स, उसके बाद में मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी मौजूद होती है? 5 होती है। इसके बाद अंगुलास्थियां, यानी उंगलियों के अंदर अस्थियां होती है, उन्हें कहा जाता है फेलेंजेज। क्या कहा जाता है? फेलेंजेज। और फेलेंजेज की संख्या इंसानों के अंदर कितनी पाई जाती है? 14 पाई जाती है। तो एक बार फिर से इस डायग्राम को बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। ऊपर क्लेविकल और स्केपुला यानी कंधे के अंदर मौजूद होती है। फिर ह्यूमरस, कोनी, रेडियस, अल्ना ये पाई जाती है हाथ के अंदर। और नीचे अगर पंजे की बात की जाए तो उसके अंदर सबसे पहले कलाई की अस्थियां जिन्हें कार्पल्स, हथेली की अस्थियां मेटाकार्पल्स और अंगुलियों की अस्थियां फेलेंजेज कहा जाता है। इसके बाद है पैर की अस्थियां। तो पैर के अंदर मेनली कितनी अस्थियां पाई जाती है? फिर से वही, हाथ के अंदर जितनी पाई जाती है उतनी पैर के अंदर पाई जाती है। तो ऊपर कंधे की तरफ हाथ के अंदर जिसे अंश मेखला कहा जाता है, उसके अंदर क्लेविकल और स्केपुला पाई जाती है। वहीं पैर की अस्थियों की बात की जाए तो ऊपर की तरफ सबसे पहले यानी भाग होता है उसे श्रोणी मेखला कहा जाता है। हाथ के अंदर जो कंधे पार्ट होता है उसे अंश मेखला, और जो पैर के अंदर कूल्हे का पार्ट होता है उसे श्रोणी मेखला कहा जाता है। श्रोणी मेखला के अंदर भी मेनली 2 हड्डियां पाई जाती है, प्यूबिस और इस्चियम। कौन कौन सी? प्यूबिस, इस्चियम। ऊपर की तरफ एक छोटी हड्डी और होती है जिसे कहा जाता है इलियम। यानी इलियम, प्यूबिस और इस्चियम 3 हड्डियां श्रोणी मेखला के अंदर मौजूद होती है। इसके बाद सबसे शरीर की लंबी हड्डी पाई जाती है फीमर। कौन सी हड्डी? फीमर। ये जांघ की अस्थि होती है और यह शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। पूरे शरीर की 1/4 भाग ये अस्थि होती है। कितना भाग? 1/4 भाग। अब हाथ के अंदर कोहनी के अंदर कोई अस्थि नहीं पाई जाती है, लेकिन वहीं अगर पैर की घुटने की बात की जाए तो घुटने में एक अस्थि पाई जाती है जिसे कहा जाता है पटेला। क्या कहा जाता है? पटेला। यानी कोहनी के अंदर कोई अस्थि मौजूद नहीं होती है, लेकिन पैर के अंदर, घुटने के अंदर एक अस्थि मौजूद होती है जिसे कहा जाता है पटेला। 2 हड्डियां नीचे की तरफ पाई जाती है पैर के अंदर, जिन्हें टीबिया और फिबुला कहा जाता है। हाथ के अंदर जो पाई जाती है 2 हड्डियां, वो हड्डियां होती है रेडियस और अल्ना, जबकि पैर के अंदर पाई जाती है वो होती है टीबियस और फिबुला। पैर के अंदर ऊपर की तरफ पाई जाती है फीमर और हाथ के अंदर ऊपर की तरफ पाई जाती है ह्यूमरस। अब इसके बाद जो हथेली है या फिर जो पैर का नीचे का पार्ट है, उनके अंदर नामों के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है। हाथ के अंदर जिन्हें हम कार्पल्स कहते हैं, वहीं पैर के अंदर इन्हें कहा जाता है टार्सल्स। क्या कहा जाता है? टार्सल्स। और इनकी संख्या होती है 7। हाथ के अंदर कार्पल्स की संख्या 8 होती है, वहीं टार्सल्स की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। यानी यहाँ पर जो एक हड्डी कम हुई है वो एक हड्डी यहाँ पर जुड़ गई पटेला के रूप में, और हड्डियों की संख्या फिर से पैर के अंदर कितनी मौजूद हुई? 30। आगे की तरफ चलते हैं तो हड्डी पाई जाती है 5, जिन्हें कहा जाता है मेटाटार्सल्स। क्या कहा जाता है? मेटाटार्सल्स। और पैरों की जो उंगलियां होती है उनको कहा जाता है फेलेंजेस। हाथ और पैर दोनों की उंगलियां सेम होती है 14-14, और नाम भी दोनों के सेम होते हैं फेलेंजेस। क्या होते हैं? फेलेंजेस। तो कुल मिलाकर के 14, 5, 7, 2 और 1, और ऊपर की तरफ एक फीमर, इन सब से मिलाकर जोड़ा जाए तो टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। कितनी होती है? 30। दोनों पैर के अंदर 30 हड्डियां मौजूद होती है। दोनों पैरों के अंदर कुल मिलाकर के हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 60। कितनी होती है? 60। इसके बाद बात करते हैं हम, चलिए दोस्तों आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।